अंबिकापुर में न्यायालय ने जमीन के मामले में दायर एक परिवाद के मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस महामंत्री राजीव अग्रवाल समेत 7 लोगों के खिलाफ जांच कर एफआईआर का निर्देश कोतवाली पुलिस को दिया है। मामला जमीन खरीद बिक्री में तय सौदे के अनुरूप भुगतान नहीं करने से जुड़ा हुआ है। दरअसल पीड़ित पक्ष का करोड़ों की जमीन भगवानपुर इलाके में थी। आरोप है कि जमीन का एग्रीमेंट करने के बावजूद पूरी राशि नहीं दी गई और महिला को उसकी ही जमीन से ठगने की कोशिश की गई। इस मामले में जमीन का सौदा 1,75,00,000 रुपए में हुआ था, जबकि जमीन विक्रेता को सिर्फ 40 लाख ही दिए गए। ऐसे में पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत थाने में एसपी दफ्तर में की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया गया, जिसमें न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को मामले की जांच कर अपराध पंजीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस महामंत्री राजीव अग्रवाल समेत 7 लोगों के खिलाफ जांच व कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। मुन्ना कलावती। क्या जमीन की धोखाधड़ी हुआ, कैसे हुआ? अरे धोखाधड़ी तो ही सिसोदिया हरे जग सब जगह धोखाधड़ी करके ले, लेकिन पैसा कुछ देवे नहीं करें। आए मांगे ले उल्टा सीधा बोलते हैं, तब कैसे करल जाए? अब कोर्ट जाने अब का करी। कितना साल हो गए? अरे अब 10 एक साल धीरे धीरे हो जाता है हैं। तो इतना दिन तो सहन देवे नहीं करे तो का अब जमीन जबरदस्ती दस्तखत करवाए लेकिन कि कैसे करी। अब बाबा जी बैठा दिन हम केला, अब का करल जाए? पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप? अरे मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ। मैं अंगूठा छाप हूँ, अंगूठा में जमाना बन जाए भाई। आज अब ना पढ़ल लिखल पहला आगे जमाना में तो नहीं पढ़ावत रही लड़की मल्ला, जेके पढ़ावे वही के। पैसा मांगते तो क्या बोलते थे लोग? पैसा मांगते तो कहाँ पैसा मिले? अब पैसा का नावे कुछ नहीं ले। अब कोर्ट आदेश निकाला है, अब कोर्ट आदेश निकाल के पैसा देवावे कुछ भी करे, अब कोर्टे का जिम्मा कारना है हैं। अब का करल जाए? अब हमरे बताइए। जैसे अब कोर्ट करे तैसे करे। अब तो एफआईआर होई से अब कोर्टे का भरोसा तो है हम केला, वो का भरोसा है? अब तो हमरे कुछ कर नहीं सकी, सियान इतना दिन का उम्र हो गई, अब का कर सकत थी हमरे। कोर्ट में चेक दिए रजिस्ट्रार के सामने, भरत सिंह सिसोदिया। और हम जैसे हम लोग वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से निकले दरवाजे पे और तुरंत ले लिए, बोले कि नहीं ये गलती हो गया है, इसे सुधार के हम लोग कल पहुँचा देंगे। और फिर हम लोग मांगे कि दे दीजिए चेक, बाद में खबर किए कि दीजिए हम लोग को, तो बोले कि नहीं देंगे, जो करना है कर लो। हाँ, जो करना है कर लो। आते थे तो कमीज के नीचे पिस्तौल रखे होते थे, तो कमीज को उठाते थे जिसमें कि इन लोग देखें और डरें कि हम लोग के पास पिस्तौल है, मार देंगे। कौन दिखाता था? ये भरत सिंह सिसोदिया लोग। कोर्ट से क्या आदेश मिला है अभी? कोई तैयार नहीं होती जमीन का जो केस है, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, नेता भी थे। हमारे केस में जो जमीन का केस था, उसमें कोई भी वकील हमारी तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस में के जो विपक्षी थे वो दिग्गज नेता थे और उनकी पहुंच अच्छी थी, कांग्रेस से भी थे और बीजेपी से भी थे। तो यहाँ के जो जूनियर वकील थे उन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत मेहनत करी और उन्होंने ये केस को आज यहाँ तक पहुँचाया कि आज उनके खिलाफ जो हमारे विरोधी थे, खास करके जो भरत सिंह सिसोदिया जी हैं और राजू अग्रवाल जी हैं, जो कि अभी कांग्रेस से हैं, और भरत सिंह सिसोदिया तो जिला अध्यक्ष हैं अभी सरगुजा के। तो उनके खिलाफ एफआईआर का जो आदेश हुआ है वो उन्हीं की मेहनत से हुआ है, लेकिन अभी भी उनके अंदर इतना खौफ है इन लोगों से कि वो सामने आकर नहीं बताना चाहते कि हमने ये केस लड़ा है। सोचिए कि ये केस हमारे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल। 2016 से आज 2025 हो गया, लगभग अब 10 साल होने को आए हैं, तब तक हम सिर्फ लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों का सामना किया। मेरे पिताजी चले गए और बहुत सारी चीज़ें हुई और तब जाकर ये फैसला आया है। लेकिन एफआईआर का आदेश हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी इसमें शंका है कि इसमें कार्रवाई होती है या नहीं, एफआईआर होगा ही नहीं, होगा या नहीं, ये भी अभी तक हम लोग सोच ही रहे हैं कि किस तरीके की कार्रवाई इसमें की जाएगी, क्योंकि वो जो हैं वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं।
कि हो सकता है कि अगर एफआईआर का आदेश होने के बाद भी उनके ऊपर सही धाराओं से कार्यवाही न हो, इस चीज़ का भी हमें बहुत डर है। हाँ? भी ऐसा पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। पहले जब मैं छोटी थी, लगभग 2016 का मामला है, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं। जब मम्मी पापा पैसे की जब माँग करते थे, उनसे कहते थे कि अब ज़मीन तो आपने हमसे छीन ही ली है, तो कम से कम पैसा दे दीजिए। तब वो हमारे घर आकर वो हमें धमका कर जाते थे और अपने कमर में वो कट्टा भी लेकर के आते थे, जो हमको दिखता रहे सामने, ताकि हम उनसे डरें। तो ऐसा भी लगता है कि अगर अब हमारी जान को कुछ होता है, तो उसके पीछे अगर हमें कुछ होता है या मेरे परिवार को कुछ होता है या मुझे, तो उसमें सीधे-सीधे इन्हीं लोग का हाथ होगा।